अब जैसे एकांकिक प्रश्न है, संलग्न परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। संलग्न परिपथ 200 वोल्ट की बैटरी है, प्लस माइनस। यहाँ से आवेश चला, दो रास्ते हो गए, इन दोनों में एक ही रास्ता है, यानी 100 पीएफ 100 पीएफ ये श्रेणी क्रम में हुए और ये इसके समांतर क्रम में हुआ। फिर ये इन टोटल के श्रेणी क्रम में ये हो गया। यानी अगर तुल्य धारिता निकालनी हो, पहले हम ये निकाल लेंगे, 200 200 श्रेणी क्रम है, 100 पीएफ आएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में 1/c बराबर 1/c1 जमा 1/c2 होता है। अगर ये बराबर है तो आधा हो जाएगा, c1 c2/c1 जमा c2। 100 पीएफ इसके समांतर क्रम में 100 है, समांतर क्रम में c बराबर c1 जमा c2 होता है, तो 100 जमा 100 200 हो गया। 200 के श्रेणी क्रम में 200, तो 100 पीएफ हो गया टोटल। ऐसे हल करते चले जाएंगे तो माइंड काम करना शुरू कर देगा। तो टोटल धारिता 100 पीएफ आ गई। कुल वोल्टेज दिया है, कुल आवेश पहले निकाल लेंगे। कुल आवेश Q बराबर C इंटू V होता है। अब जो आवेश यहाँ से चला है वही आवेश, चूंकि ये श्रेणी क्रम में है इस टोटल के, और श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, तो ये जो टोटल आवेश आया है यही आवेश इस 200 पीएफ का भी है, और यही आवेश यहाँ से यहाँ तक टोटल भी है। तो पहले हम इस टोटल को, इसे ए बी पॉइंट लिख लेते हैं। तो ए बी का कुल विभवांतर अगर हम निकालना चाहें, चूंकि ये और ये श्रेणी क्रम में है, कुल विभवांतर 200 है, तो यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर पहले निकालेंगे। वी ए व बी के बीच का विभवांतर है ये, ए और बी के, और V बराबर Q/C होता है। तो टोटल आवेश तो जितना यहाँ से चला उतना ही इसका है, और उतना ही यहाँ से टोटल ये आवेश है, Q/C2। C2 मतलब C2 ये C2 नहीं है, C2 मतलब ये वाला, ये C2 नहीं है, एक तरह से A और B के बीच जो तो टोटल धारिता है ये वाली। तो विभवांतर 100 वोल्ट आ गया। इसका मतलब 200 वोल्ट में से 100 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक है, और 100 ही वोल्ट इसका भी है, अगर इसका भी कुछ निकालना पड़े। अब जो आवेश यहाँ से यहाँ तक है, टोटल विभवांतर 100 आ गया हमारा। ये विभवांतर 100 वोल्ट इस लाइन का भी है, इस लाइन का भी है, और यहाँ अगर आवेश निकालना हो इसका, Q बराबर C इंटू V होता है। तो C1 100 पीएफ, V विभवांतर 100 वोल्ट। संधारित्र की कुल संचित ऊर्जा 1/2C² होती है। टोटल C निकाला हुआ है, टोटल वोल्टेज पता है, तो आसानी से हो जाएगा। यांकिक प्रश्न देखिए। A B के बीच 3 3 3 समांतर क्रम में है, इसके श्रेणी क्रम में 18 जुड़ा हुआ है, इस टोटल के समांतर क्रम में 6 जुड़ा हुआ है, और इस टोटल के श्रेणी क्रम में 4 जुड़ा हुआ है। तब A से B के बीच टोटल हुआ ये। और कुल धारिता निकालनी है तो यहाँ से चलेंगे। 3 3 3 समांतर क्रम में है तो 9 हो गया, तो श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में सीधा जोड़ा जाता है, तो 3 3 3 9 हो गया, और 9 के श्रेणी क्रम में 18 है, यानी 9 गुणा 18/9 जमा 18, ये टोटल आ गया। ये 6 आया है, इस 6 के समांतर क्रम में 6 है, समांतर क्रम में, तो टोटल 12 हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक का 12 आ गई धारिता, और 12 के श्रेणी क्रम में 4 है, तो 12 गुणा 4/12 जमा 4, 3 माइक्रोफैरेड धारिता आ गई टोटल। 4 माइक्रोफैरेड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना है। ये इस पूरे के श्रेणी क्रम में है,
और श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। टोटल धारिता हमें पता है, तो टोटल आवेश पहले निकालेंगे, Q बराबर C इंटू V। और जो भी टोटल आवेश है वही आवेश इसका भी है, तो इसलिए इसका विभवांतर V बराबर Q बटे C, मतलब टोटल आवेश बटे धारिता 4। ये भी माइक्रो कूलाम में दिया है, ये भी माइक्रो कूलाम में दिया हुआ है, तो सीधे ये आ गया। ध्यान से देखिए इस सांख्यिक प्रश्न को। संलग्न चित्र में A से B तक देखिए, पहले संधारित्र C जुड़ा हुआ है, अज्ञात है, इसका मान ज्ञात करना है हमें। 1, यहां से 2 रास्ते, 4, 6 और 1, 6 और 1 श्रेणी क्रम में हो गए। ऐसे ही यहां से चले, यहां से 2 रास्ते समांतर क्रम में है ये। तो टोटल धारिता निकालनी हो तो पहले इस रास्ते का पूरा टोटल निकाल लेंगे। 6 और 1 श्रेणी क्रम में, मतलब 6 गुणा 1 बटे 6 जमा 1। इस टोटल के समांतर क्रम में 4 होगा, समांतर क्रम में सीधा होता है। फिर इस टोटल के श्रेणी क्रम में 1 है, जो आया है उसके श्रेणी क्रम में 1 है। C1 C2 बटे C1 जमा C2, श्रेणी क्रम में C1 C2 बटे C1 प्लस C2, अगर 2 ही दिए हुए हैं तो इस पहले ये निकाला श्रेणी क्रम 6 गुणा 1 बटे 6 जमा 1। इसके समांतर क्रम में 4, मतलब सीधे जोड़ेंगे। इस टोटल के श्रेणी क्रम में 1, इसी सूत्र के आधार पर ये आ गया टोटल ये। ऐसे यहां 2 और 2 समांतर क्रम में, 2 और 12 समांतर क्रम में है, 12 और 2 14। इसके श्रेणी क्रम में 8 है, तो 8 गुणा 14 बटे 8 जमा 14। तो इस पूरे मार्ग का जो कि C5 लिखा गया है यहां, और इस पूरे मार्ग का ये C3 लिखा गया है। ये 2 धारिताएं आ गई, इस मार्ग की आ गई, इसकी आ गई, और दोनों मार्ग समांतर क्रम में हैं। समांतर क्रम में है तो C1 जमा C2, ये टोटल आ गया। और इस टोटल के श्रेणी क्रम में C है, श्रेणी क्रम में मतलब 1 बटे, और इसकी टोटल धारिता 1 दी हुई है, 1 माइक्रोफैरेड, तो 1/1, 1/C प्लस 1/5.92। बस कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत सिंपल प्रश्न है। ऐसे ही एकांकी प्रश्न ये भी देखिए। बिंदुओं A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। A B कहीं से भी चल दीजिए, जैसे मान लीजिए B की बात हम करें, इसके इक्विवेलेंट ये सर्किट इन्होंने बनाया है। कैसे बना होगा? देखिए, यहां से यहां तक कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट है। ये पॉइंट, यहां से एक रास्ता यहां आ गया, यहां से एक रास्ता ये, तो समांतर क्रम में आ गए, ये दोनों एक ही पॉइंट है। तो एक ही पॉइंट ये और ये हो गए, और इसके समांतर क्रम में 4 और 5 हो गए। अब इन दोनों, ये एक ही पॉइंट है, इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करें, देखो यहां से यहां तक भी कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक ही पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है, और ये भी एक ही पॉइंट है। तो इस एक पॉइंट के बीच में यहां तक 3 और 2 ये जुड़े हुए हैं, और यहां देखो यहां से यहां तक भी कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब एक ही पॉइंट हो गए, ये पूरा एक ही पॉइंट हो गया। तो इस एक पॉइंट और इस एक पॉइंट के बीच में 2 जुड़ा हुआ है, 3 जुड़ा हुआ है, 6 जुड़ा हुआ है, 2 3 6 समांतर क्रम में हो गए, और इसके साथ फिर 8 ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। बस ये बातें पता होनी चाहिए, बाकी कैलकुलेशन तो बहुत आसान है। यहां से अगर ये बन गया, ये समांतर क्रम में है, सीधे जोड़ देंगे, ये समांतर क्रम में सीधे जोड़ देंगे, ये और ये श्रेणी क्रम में है, तो सूत्र लगा देंगे। अच्छी तरीके से ये लगभग सभी तरह के अंकित प्रश्न इसमें हो गए हैं। तैयार करें।